हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। तूने मेरी मौत का राज बता करके मेरे प्राणों को आज संकट में डाल दिया है। अब देख थारा परी, अब इसका मजा मैं तुम सब लोगों को एक साथ टपाऊंगा। देखो एक ही मंत्र से एक मंत्र से सिर्फ एक मंत्र चलाऊंगा और एक ही मंत्र से तुम सबके साथ धाराशाही हो जाओगे। जय घोरी देव के, घोरी के ये साले घोड़ी देव की पूजा करते हैं। दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी इस पर जादू का शरीर को जला दीजिए। जाओ इसे जला कराओ। अगर आप ना आ जाते तो ये जादूगर मुझे न छोड़ता। मुझे बच्चे, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये कोई एहसान नहीं, लेकिन ये बता कि जादूगर के पंजे में कैसे फंस गया। सरदार जी, जादूगर के पंजे में मैं इस तरह फंस गया कि मैं मुसीबत का मारा हूं। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं हीरागढ़ का रहने वाला नाहर सिंह का बेटा विजय सिंह हूं। बच्चे, हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। घबराओ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटी, ये बच्चा तुम्हें कैसे मिला, ये बताओ। तुम कौन हो? मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ दादाजी। मैं परिस्तान की शहजादी सारा परी हूँ। क्या परिस्तान की एक सारा परी हो? हाँ दादाजी, मैं एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने सुना कि मृतलोक की धरती बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं घूमने के लिए अपने परिस्तान से इस मृतलोक की धरती पर चली आई। लेकिन दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर पर हमला करना चाहा, इसे जान से मारना चाहा दादाजी। लेकिन उसकी वार करने से पहले ही मैं उसकी आग समक्ष आकर के खड़ी हो गई। मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया, उसे वहीं पर खत्म कर दिया दादाजी। मैंने उस ऋष दानव से इस मुसाफिर को बचा लिया। वहीं पर हम दोनों टहल रहे थे कि ये तांत्रिक फिर आया। ये तांत्रिक वहीं पर आया और मुझे सताने लगा। जब मुझ पर काबू नहीं पाया तो वो इस मुसाफिर को मारना चाहा। लेकिन दादाजी, उतनी समय मेरे पास मेरी जादुई छड़ी थी। जादुई छड़ी के होते हुए मेरा कुछ नहीं कर पाया। वो पराजित होकर के छोड़कर चला गया। लेकिन जाते हुए धमकी देकर गया कि मैं बहुत बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा,
मैं तुझे पराजित करके ही रहूंगा। लेकिन दादाजी वो चला गया तो मैंने इन मुसाफिर से कहा कि मुसाफिर, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो ये तांत्रिक कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। हाँ बेटी। फिर दादाजी मैं अपने साथ इन्हें परिस्तान लेकर चली गई थी। क्या इस बच्चे को लेकर परिस्तान निकल गई? हाँ दादाजी, वहीं पर मैं इनके साथ में रहती थी। लेकिन एक दिन इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, संकट आया है। देवी जी, मुझे आप मेरे माता पिताजी के पास ले चले। दादाजी मैंने इनकी बात सुनी और जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन परिस्तान से लोक की धरती पर आ गई। आते ही फिर ये दुष्ट जादूगर फिर मुझे सताने लगा। लेकिन दादाजी मैं बेबस थी, क्योंकि जल्दबाजी में मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। अफसोस। हाँ, मेरे पास जादुई छड़ी नहीं थी। ये तो धन्य भाग कि आप मौके पर आ गए दादाजी, जो हम दोनों की रक्षा किए हैं। बेटी, मैं तो सुना था कि परी बहुत दयालु होती हैं, वो बड़ी करुणामयी होती हैं, वो किसी के दुख दर्द को सहन नहीं कर पाती हैं, हमेशा रक्षा के लिए वो जरूर आती हैं। बेटी, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। ये बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि हीरागढ़ का एक राजकुमार है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये महाराज नाहर सिंह का बेटा है और इसकी माँ मेरे अड्डे पर क्या मौत की भीख मांग रही है, अपने औलाद के लिए तड़प रही है, लेकिन वो अभी तक औलाद से मुलाकात नहीं हुई। इसको अच्छा हुआ कि इस बच्चे की जान को बचा लिया। बेटी, इसका मतलब कि ये बात सत्य है जो इन्होंने स्वप्न में देखा था? हाँ, बिल्कुल सत्य है। दादाजी फिर देर किस बात की है, इन्हें इनकी माँ से मिला दी ज्यादा। ठीक है बेटी, आओ। चलिए।